क्या था गांधारी का श्राप? महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, दुर्योधन का वध हो गया। इसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक इसी तरह आपके वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी का ये श्राप स्वीकार किया। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी पहुंच गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदुवंश को वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा, मरेंगे तो आपस में ही मरेंगे। गांधारी के श्राप की वजह से एक दिन यदुवंश के सभी योद्धा मदिरा के नशे में आपस में लड़लड़कर मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के स्वधाम लौटने के बाद श्री कृष्ण एक पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उस समय वहां जरा नाम का एक शिकारी आया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह शिकारी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमायाचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। फिर वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए।